सवितरुदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासुव भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। मेरी प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी, विश्व के सर्व प्राचीन मान्य ग्रंथ ऋग्वेद की व्याख्या का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, श्रवण का लाभ ले रहे हैं। अब इस व्याख्या क्रम में, श्रवण क्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। पांचों मंत्रों में मंत्र संख्या 1 और 3 के ऋषि इंद्र हैं। चौथे मंत्र के जो हैं वो ऋषि हैं अगस्त। दूसरे और 5 के अगस्त मैत्रावरुणी हैं, देवता इंद्र हैं। छंद में प्रथम मंत्र में विहति छंद का प्रयोग है। 2, 3 और 4 संख्यक मंत्रों में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है और 5वें मंत्र में त्रिष्टुप नाम के छंद का उपयोग हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न ये उठता है कि इंद्र तो देवता हैं, तो फिर वो ऋषि मंत्र दृष्टा कैसे माने जाएं? तो सांगाद ने इंद्र का ऋषित्व स्वीकार किया है इस आधार पर कि यस्य वचः स ऋषि, मंत्र में जिसका वचन रहता है, जिसका वाक्य होता है, या यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य होता है वह ऋषि होता है। इस न्याय से और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऋषि इंद्र का परम भक्त रहा हो, इसलिए लोग उसको इंद्र कहने लगे हों। तो ऐसा होता है, आज भी हो रहा है। तमाम लोगों का नाम देवताओं के आधार पर होता है। भगवान शरण नाम किसी का होता है, किसी का भगवान, किसी का इंद्र नाम भी होता है। तो उस समय भी यह बात हो सकती है कि वो ऋषि जो विशिष्ट रहा हो, वो इंद्र का विशिष्ट भक्त रहा हो, इसलिए लोग उसको इंद्र कहने लगे हों। तो इस तरह से समाधान देखा जा सकता है। वैसे यस्य वाक्यम स ऋषि, इस नाते से भाष्यकारों ने इंद्र का ऋषित्व स्वीकार किया है। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र
मंत्र के ऋषि हैं इंद्र, देवता भी इंद्र ही हैं, और छंद जो है वह बृहति है। इस मंत्र का शीर्षक है कि अघटित जो है वो घट नहीं सकता है। मैंने अघटित को यह मानना चाहिए कभी नहीं घटेगा, अथवा इसको हम लोग कह सकते हैं शीर्षक रूप में कि सत्य त्रिकाल बाधित होता है। सत्य त्रिकाल बाधित होता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नो नमस्ते नो श्वः कस्तद्वेद यदद्भुतम् अन्यस्य चित्तमभि संचरेण मुताधीतं विनश्यति। संबंधित मंत्र का भावार्थ जाने, शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह बताया जा रहा है कि जो हो रहा है वह सदैव किसी सिद्धांत पर हो रहा है। बिना सिद्धांत के अकारण कोई वस्तु नहीं होती, कार्य और कारण का संबंध होता है। जो वस्तु भूतकाल में नहीं हुई है, उसका बीज यदि नहीं रहा है तो वर्तमान या भूत में भी उसके होने की संभावना नहीं है। जैसे यह बड़ा प्रचलित वाक्य है कि शशक सिंह, खरगोश के सींग न तो भूतकाल में थी कभी, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगी, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है। उसी प्रकार से कछुए के पीठ पर या सिर पर बाल न भूतकाल में जमा था, न वर्तमान में जम रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और न भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। बालू में तेल न कभी निकला है, न वर्तमान में बालू को पीसने से उसमें तेल निकल सकता है, और न भविष्य में ही ऐसा होगा। तो ये सब त्रिकाल बाधित सत्य हैं। इस सत्य को समझना चाहिए। होता वही है जिसके बीज भूतकाल में बोए गए रहते हैं। तो इसी सत्य की इसकी व्याख्या है। यद यानी जो न्यूनम न निश्चय रूप से अतीत में नहीं थी, श्वः यानी वो कल यानी भविष्य काल में भी नहीं होने वाली। यत जो अद्भुतम यानी अभूतम, जो कभी घटा नहीं है, जो कभी प्रकट नहीं हुआ है, वह भविष्य में भी नहीं प्रकट होगा। और उसे कौन जान सकता है जब वो कभी प्रकट, जो घटना कभी घटी ही नहीं, अघटित है, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? कह वेद, कौन जान सकता है? वेद जो है, वेद तो वेद ही है,
लेकिन वेद विद धातु से है, इसलिए वेद माने जानेगा या जानना, ये भी होता है। तो जो घटना घटी ही नहीं, तो उसको अगर कोई जानने का प्रयत्न करे तो जान भी नहीं सकता है, यह भी परम सत्य है। अब दूसरा सत्य आगे बताया जा रहा है कि अन्यस्य, दूसरे का चित्तम, यदि चित्त चंचल रहा है तो उस चंचल चित्त में कभी संकल्प और दृढ़ विचार ठहर नहीं सकता है। यानी दृढ़ विचार संयमित मन में, स्थिर मन में ही टिक सकेगा। और सद विचार के लिए अधिकतम माने संकल्पित मन ही आवश्यक है। चंचल मन में विचार विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यह इंद्र का कथन है कि जो आज नहीं है वो कल भी नहीं रहेगा, जो भूतकाल में नहीं था वो वर्तमान में नहीं रहेगा, और वो भविष्य में भी नहीं रहेगा। अर्थात सत्य त्रिकाल बाधित होता है। जो वर्तमान में नहीं है वो भविष्य में भी नहीं रहेगा। जो हुआ ही नहीं है उसे कोई कैसे जान सकता है? उस सत्य को प्रकट किया ही नहीं जा सकता। अगर प्रकट किया जाएगा तो काल्पनिक होगा। जो चित्त चंचल है उसके संकल्प, उसमें उठने वाले संकल्पित विचार नष्ट ही हो जाएंगे। जो चलायमान चित्त वाले हैं वे अगर ये कहें कि मैं अब यह काम करूंगा और अब मैं निश्चित अपने नियम व्रत से, संयम से रहूंगा, तो यदि उनका चित्त चंचल है तो कल फिर उसी चंचलता में खो जाएंगे और कार्य जो संकल्प जिसका लिए थे वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि दृढ़ विचार के लिए संयमित मन, स्थिर मन आवश्यक है। कोई वस्तु फलीभूत हो हमारे जीवन में तो केवल सोच लेने से नहीं होगा, उसमें चित्त की स्थिरता का रहना आवश्यक है। इसलिए जो है वह चित्त का चांचल्य नष्ट होना आवश्यक है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति के चांचल्य का निरोध ही योग है, ऐसा पातंजल योग दर्शन में कहा गया है। और योग योग समाधि, और वही योग समाधि है, यानी मन की जो चरम स्थिति में स्थिरता की दशा होती है वही समाधि हो जाती है। तो जो चंचल चित्त है उसमें जो विचार स्थिर नहीं रह सकते हैं, वे नष्ट होते जाएंगे। चित्त की स्थिरता आवश्यक है, यह संदेश है। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। जो आज नहीं है विद्यमान वो कल कैसे रह जाएगा। जो आज नहीं है विद्यमान वो कल कैसे रह जाएगा। है सत्य सदा रहने वाला उसको न काल खा पाएगा। है सत्य सदा रहने वाला उसको न काल खा पाएगा। चंचल मन के संकल्प कभी परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं। स्थिर मन के संकल्प कभी भी चूर्ण नहीं हो सकते हैं। मन का स्थैर्य, उसकी स्थिरता परम आवश्यक है जीवन में, किसी शुभ कर्म के परिपूर्ण होने में। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, देवता हैं इंद्र और छंद है अनुष्टुप। मंत्र का शीर्षक है निरपराध का वध न हो। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव तेभिः कल्पस्व साधुया मानः समरेवधीः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि वह परम शक्ति इंद्र हमारा वध न करे और अपने निकट के सहयोगी भ्राता स्वरूप मरुतों से प्रेम करे, उत्तम व्यवहार करे। अब यहाँ पर वध करने का अर्थ हुआ कि प्राण से ही नहीं मारना, किसी को अत्यधिक कष्ट देना, उसकी पृष्ठभूमि को, उसके आधार को, रोटी रोजी को छीन लेना भी उसका वध ही है। लोग कहते हैं जीव जाए जीविका न जाए। तो वध कई प्रकार का होता है। किसी को इस प्रकार से दबा देना कि वह हीनता की ग्रंथ से ग्रस्त हो जाए अथवा वह आत्मविश्वास खो बैठे, यह भी एक प्रकार का वध ही हुआ। हिंसा की कई कोटियां होती हैं। केवल किसी का प्राण ले लेना ही वध नहीं है, वरन उसके आधार का छीन लेना, उसको बिल्कुल असहाय अवस्था में छोड़ देना, उसे बहुत ही अधिक दबा देना, उसके आधार को निराधार कर देना, छीन लेना, यह भी वध ही एक प्रकार का है। तो हिंसा का बड़ा व्यापक क्षेत्र है, इसे हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वही संदेश दे रहा है। तो यहाँ वध का अर्थ लेना चाहिए दूर तक, जैसा भी कहा जा रहा है या कहा गया है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, नह हम सबको क्यों जिघांससि मारना चाह रहे हो। आधार छीनना या करुणा भरे दृष्टि करना या रुष्ट हो जाना, यह सब मारना ही एक प्रकार से है, यही है। तो मनुष्य को निराधार कर देना भी उसका मारना है। इसलिए इंद्र से कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे हमसे हमारे स्वामी, तुम हमें इस स्थिति न कर दो कि हम मरे ऐसे हो जाएं, मृतवत हो जाएं। और तुम मरुतः, इन मरुतों को, जो तव माने तेरे भ्रातरा भाई हैं, मरुतों को भाई भी बताया गया है पुराणों में। और भाई का अर्थ होता है निकट का रहना। वैसे सेनापति हैं इंद्र के मरुत, यह तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन किसी से निकट का परिचय या भाव या व्यवहार भी भाईचारा माना जाता है। भाईचारा शब्द प्रसिद्ध है, व्यापक अर्थ होता है कि हमारा भाईचारा है, यानी हम भ्रातृवत रहते हैं। मरुतः, ये जो मरुत हैं वे तब तेरे, हे इंद्र, तुम्हारे भाई हैं, उनसे तुम्हारा भाईचारा है अथवा तुम्हारे भाई हैं भी। ते भी उनसे साधुया कल्पस्व, सज्जनता का, साधुता का उत्तम व्यवहार करो।
और न हम उपासकों को समरणे, समरणे माने युद्ध में, समर में, माँ वधी, मत मारो, यानी जीवन के रण में हमको विजयी बनाओ। तो यहाँ रण से तात्पर्य हुआ कि केवल युद्ध नहीं अस्त्र शस्त्र वाला, वरन जीवन भी एक संग्राम है, जैसा कई बार व्याख्या के दौरान कहा भी गया है। तो जीवन तो निरंतर चलने वाला युद्ध है, जन्म से लेकर के मरण तक युद्ध ही रहता है। कहीं न कहीं व्यक्ति उलझा रहता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दुख से, कभी दारिद्र्य से, कभी किसी न किसी मामले में उसको जीवन में युद्ध ही करना पड़ता है। जीवन एक अनवरत निरंतर चलने वाला एक युद्ध ही है। तो वही तात्पर्य यहाँ है कि हमें युद्ध में माने इस जीवन संग्राम में हमारा वध न करो, हमें मृतवत न बना दो। हे इंद्रदेव, मेरे अपराध का वध तुम क्यों करना चाहते हो? मरुत तुम्हारे भाई हैं, उनसे तुम्हारा भाईचारा है, नैकट्य है, उनके साथ उत्तम व्यवहार करो, हमें जीवन युद्ध में मत मारो, सुरक्षित रखो, संरक्षण दो आदि भाव है। पद रूपांतरण इसका है, मुझे मेरा अपराध का वध करना क्यों चाह रहे हो देव प्रवर, हैं मरुत तुम्हारे भ्रातागण, उनसे व्यवहार करो सुंदर। निज भ्रात मरुतगण संग प्रेम से यज्ञ भाग उपभोग करो, हे इंद्रदेव जीवन रण में मेरे प्राणों को न हरो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के तीसरे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के ऋषि इंद्र हैं, देवता भी इंद्र हैं, छंद अनुष्टुप है। मेरा अपराध का वध न हो, भाई के धन का अपहरण न हो, यह शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सखा सन्नति मन्नसे विद्महि ते यथा मनोस्मभ्यमित्र दित्ससि। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। पिछले मंत्र में ऋषि ने थोड़े शिकायत भरे स्वर में कहा था कि आप हमारा वध न करो, आप हमें कष्ट न दो, भाई का भाग न लो, आदि आदि बातें कुछ शिकायत सी कही गई प्रतीत होती हैं। इस मंत्र में वह इंद्र जिससे कुछ शिकायत की गई थी वो उसका समाधान कर रहे हैं। देखिए, सुख दुख सब परमात्मा देता है, लेकिन परमात्मा किसी का ना शत्रु है न किसी का मित्र है, वो तो समदृष्टा है। ये बात अलग है कि लोग कहते सुनाई पड़ते हैं कि भगवान हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो भगवान किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। मनुष्य नहीं सोचता कि उसका कर्म ही उसको कष्ट दे रहा है, क्योंकि वो तो एक न्यायाधीश है। न्यायाधीश न्याय करेगा, जो दोषी उसको दंड देगा तो उसका दोष तो नहीं है। तो वही कुछ भाव इसमें झलक रहा है कि ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। प्रत्युत्तर रूप में इंद्र कह रहे हैं
भाई, हे भ्राता अगस्त, तुम सखा सन मेरे मित्र होते हुए भी न हमारा किम अति मन से क्यों निरादर करते हो, क्यों हमको दोषी बताते हो। ते मनः, तुम्हारा मन यथा जैसा है विद्महि, हम जानते हैं। अस्मभ्यम, हमें न नहीं दित्ससि, तुम हमारा भाग नहीं देना चाहते हो। उसका आशय या इसका अर्थ यह हुआ कि हे प्राणी, तुम हमें क्यों दोष दे रहे हो। हमारे मित्र हो, जो आत्मा है वो परमात्मा ही का तो रूप है, मित्र है, उसका साथी है। वो जब बंध जाता है माया मोह में, शरीर के बंधन में, तो त्रिगुण से प्रभावित वो अपना दोष नहीं मानता है और जो करना चाहिए वो नहीं करता है। तो उसी का प्रत्युत्तर स्वरूप यह मंत्र देखा जा सकता है कि हे प्राणी, हे मेरे उपासक, तुम क्यों अतिमन्य से माने मुझे निरादित कर रहे हो, मुझे दोष दे रहे हो। तुम्हारा मन जैसा है वैसा मैं विद्महि, हम विधिवत जानते हैं। तो और इसको इस रूप से समझना चाहिए कि तुम्हारा मन स्वयं भटका हुआ है, तुम्हें सत्य का साक्षात दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो परम न्याय करता है वह अगर अपराधी को दंड न दे तो उसका दोष माना जाता है। जज यदि कत्ल करने वाले को, चोर को, डकैत को छोड़ दे, दंड न दे, तो वह जो न्यायाधीश है उसका अन्याय माना जाएगा। तो दोष पर दंड देना आवश्यक है, हाँ, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो वही बात तो यहां स्पष्ट की जा रही है कि तुम्हारा मन जैसा है मैं उसको विधिवत जानता हूं। तुम हमें न दित्सति, जो देना है वो नहीं दे रहे हो। तो यज्ञ भाग न देना देवता को अनुचित है, क्योंकि यज्ञ जो है वो शुभ कर्म है, यज्ञ है और यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। तो जब हम शुभ कर्म की आहुति नहीं देते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं, तो हम उस देवता के संविधान का, उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। मनुष्य प्रकृति के नियमों का जब उल्लंघन करता है तो उसको दंड मिलता है। यदि वह विष खाएगा तो विष का कुप्रभाव उसको झेलना पड़ेगा। यदि वो आग पकड़ेगा तो हाथ उसका जलेगा ही। यदि वह अमृत का भक्षण करेगा, सदन खाएगा, तो उसका मन पवित्र होगा। जो मनुष्य सोचता है वही बन जाता है। अगर उसके विचार गलत हैं तो उसका फल उसको गलत मिलेगा। तो देवताओं को उनका भाग देने का मतलब हुआ कि जो दिव्य विचार हैं, जो दिव्य कार्य हैं, वे होते रहें। तो हे जीव, तुम जब दिव्य कार्य नहीं करते हो जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें मनुष्य इसीलिए बना गया है, तुम्हें मेधा बुद्धि इसीलिए दी गई है कि तुम सद्बुद्धि का जीवन बिताओ और कर्तव्य और अकर्तव्य को, कर्म और कुकर्म को भली प्रकार से पहचान कर आचरण करो। वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि रखो, किसी को निरर्थक पीड़ा मत पहुंचाओ। हाँ, ये बात अलग है कि अनाचार का विरोध करना चाहिए, वो तो दूसरा विषय हो जाएगा। तो वही वह
परमात्मा रूप इंद्र यह संदेश कहना चाह रहा है जीव से कि तुम मुझको व्यर्थ दोष क्यों देते हो, तुम मेरे भाई हो, मेरे ही अंश हो, फिर भी मुझे क्यों बदनाम करते हो। हम तुम्हारे मन को जान रहे हैं लेकिन तुम अपने मन को नहीं पहचान पा रहे हो, वो क्या क्या कर रहा है, उचित अनुचित क्या सोच रहा है, विचार रहा है, व्यवहार कर रहा है। तुम उसको नहीं जान रहे हो, तुम अपने अहंकार में जो हम कर रहे हैं वो ठीक है यही समझे बैठे हो, ये तुम्हारी भूल है। हम तुम्हारे मन को जानते हैं, तुम अपने मन को नहीं समझ पाए हो। तुम हमारा भाग हमें नहीं दे रहे हो, अर्थात जो शक्तियों को अर्पित करना चाहिए, दिव्यता, शौच मतलब पवित्रता, यज्ञ आदि के द्वारा औषधीय पदार्थों का वायुमंडल में बिखेरना और उससे पर्यावरण शोधन करना, यह सब जो है वो हो देवताओं को उनका भाग देना है। आज वो मनुष्य नहीं कर रहा है, पेट्रोल फूंक रहा है, चर्बी फूंक रहा है, चारों ओर पर्यावरण है। वैज्ञानिक भी बार बार यह समाधान करते हैं, सावधान करते हैं कि देखो भाई, उत्तरी ध्रुव की बर्फ इस गर्मी से पिघलती जा रही है, प्रलय हो सकती है, ग्लेशियर सूख सकते हैं, क्या क्या आदि आदि। तो कहने का मतलब कि मनुष्य जो है देव भाग को नहीं दे रहा है, उसको पवित्र रखना यह है व्यक्ति का कर्तव्य है, प्राणी का कर्तव्य है। तो वही बात कही जा रही है कि तुम मेरा भाग नहीं दे रहे हो, अर्थात जो तुम्हें देवों के प्रति समर्पण होना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, उससे हट रहे हो, केवल दोष दे रहे हो। यह तुम्हारा दोषारोपण जो है मिथ्या है। अपने मन को जानो, मैं तो जान रहा हूं तुम्हारे मन को, लेकिन तुम अपने मन को स्वयं नहीं पहचान पा रहे हो। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को समझें। तो वो परम शक्ति कह रही है जीव से, या परमात्मा आत्मा से कह रहा है, जीव से कह रहा है, हे भाई, तुम हमारे मित्र होते हुए भी हमारा निरादर क्यों कर रहे हो, हमें दोष क्यों दे रहे हो। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, मानस में भी कहा गया, हर जगह कहा गया, मनुष्य जो है गलत करता है। सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सदग्रंथन सुर दुर्लभ गावा, यह सब है। लेकिन करता क्या है, वो विपरीत कार्य करता है। नर तन पाई करहि पर पीड़ा, ते नर पर महाभव भीड़ा। तो फिर उसका यदि किसी को गवर्नमेंट या सरकार अस्त्र देती है, लाइसेंसी बंदूक देती है, उससे वह अगर दूसरे का वध करता है तो वह रक्षा का साधन देने वाला वही दाता उसको दंड भी देगा। दुरुपयोग का तो आदि आदि बातें हैं, इसको इसी रूप में समझना चाहिए। ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। और वही इंद्र रूप में संबोधित कर रहा है दोष देने वाले जीवात्मा को कि तुम अपने मन को पहचानो, सत्य को पहचानो, कर्म को पहचानो। जो तुम अपहरण करते जा रहे हो दूसरे के भाग का, और इस प्रकार से मुझे नहीं दे रहे हो, यज्ञ कर्म नहीं कर रहे हो, शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, लोगों का नहीं कर रहे हो, धन का अनुचित संचय आदि तमाम जो दुर्गुण वो सब कर रहे हो, तो ये हमारा अपमान है और अपमान का दंड मिलता है। तो पहले तुम अपने मन को सोचो समझो, मैं तुम्हारे मन को जान रहा हूं, वो भटका हुआ है, आदि आदि बातें इसे मन से समझनी चाहिए। पद रूपांतरण है भाई अगस्त, वही जो ऋषि है जो यह प्रस्तुत कर रहा है एक हल्की सी शिकायत, उसके प्रति वो इंद्रदेव कह रहे हैं कि भाई अगस्त, तुम मित्र किंतु अपमान किस लिए करते हो, तुमको पहचान गए विधिवत क्यों भाग हमारा हरते हो। तो भाग आज के विषय में व्याख्या हो चुकी है कि मनुष्य को समझना चाहिए कि जिसका जो भाग है उसको मिलना चाहिए। अपहरण वृत्ति या आलस्य वृत्ति, अहंकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोषारोपण वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, आदि आदि बातें हैं जो कि दूर तक समझी जा सकती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप।
संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ कर्म विधिवत समर्पित भाव से हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अरं तृण्वन्तु वेदिं समग्निमिन्धतां पुरः तत्रामृतस्य चेतनं यज्ञं ते तन्वावहै। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो पिछले मंत्र में इंद्र की ओर से, परमात्मा की ओर से अथवा देव शक्ति की ओर से यह बात बताई गई थी कि आप मुझे मिथ्या दोष न दो, अपने मन को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो और कर्म करो। तुम जो है वो देव भाग को का अपहरण कर रहे हो, निरर्थक संचय कर रहे हो, और जो देवार्पित अंश है जो देवताओं को देना चाहिए, जो देवताओं की या परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में उपकार में लगना चाहिए, उससे तुम वंचित हो और निरर्थक दोष दे रहे हो। उसी संदर्भ में वो जब जीव उस दिव्य संदेश को सुनता है तो उसकी सोई हुई आत्मा जगती है और उस जागृत आत्मा का संदेश है वह संबोधित कर रहा है कि अब तुम यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब हुआ शुभ कर्म करो। यज्ञ शुभ कर्म के साथ साथ जो आहुति रूप में प्रदत्त की जाती है वह भी है। तो तुम जीवन को यज्ञमय बनाओ, पवित्र बनाओ, परोपकार में कार्य करो, अपने वृद्धि के साथ साथ दूसरे की वृद्धि को भी करो, स्वयं पुरुषार्थ करो, अर्जन करो, लेकिन गलत अर्जन न करो और केवल अपने ही उदर भरण के लिए मत करो। स्वयं वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, आदि आदि बातें इन सब में बताई जाएंगी। तो अब जो उस परमात्मा संदेश जो कि पिछले मंत्र में दिया गया है कि तुम शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, देवों को दिया जाने वाला भाग नहीं दे रहे हो, संचय कर रहे हो, यह दोष है, इसको पहचान नहीं रहे हो, आदि बातों से चैतन्य हुआ जीव कह रहा है, संदेश दे रहा है। ऋषि उसी को प्रकट कर रहे हैं कि हे याजकों, हे यज्ञकर्ताओं, संप्रति वेदी को अलंकृत अलंकृत करो, यानी यज्ञ वेदी कर्मभूमि को सजाओ, सुशोभित करो, यज्ञ भूमि को पवित्र बनाओ, सुशोभन स्वरूप दो। पूरा माने सर्वप्रथम अग्नि को सम इंधताम प्रदीप्त करो, सम इंधताम प्रदीप्त करो। तो अग्नि प्रदीप्त करना, जब हम यज्ञ करें, ये जो औपचारिक याद जो की जाती है यज्ञ अग्नि के प्रज्वलन के माध्यम से, तो प्रथम अग्नि प्रज्वलन करें। अगर दूसरी ओर देखें तो यह भी है कि अपने अंतरात्मा में आग जलाओ, यानी कर्म करने की दृढ़ इच्छा करो। तो इस प्रकार से अग्नि को प्रदीप्त करो, दृढ़ भावना करो, अथवा यज्ञ करने के लिए प्रथम अग्नि का प्रज्वलन करो ताकि आहुतियां उसमें डाली जा सकें। तत् वहां माने उस यज्ञ स्थल पर, उस कर्म स्थल पर तेरे लिए अमृत से अमरता को चेतनम जगाने वाले उस यज्ञ को तन्वावहै प्रारंभ करें। तो अब देवता के लिए कहा जा रहा है, हे देवता, हम तुम्हारे लिए अमृत से प्रदायकम, अमृत को प्रदान करने वाले, चेतनम जागरण फैलाने वाले यज्ञ को तन्वावहै माने प्रारंभ करने जा रहे हैं, आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। तो ऋत्विकगण जो यज्ञ
कार्य संपादन करते हैं उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, वो जागृत आत्मा जो कर्म के क्षेत्र में अब आगे बढ़ना चाहती है, शुभ कर्म करना चाहती है, वो अपने साथियों से अथवा शुभ कर्म करने में जो सहायक हैं, प्रधान हैं, उनसे संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे ऋतुगण, हे याजकों, यज्ञ वेदिका को प्रथम अलंकृत करो, उसे सुशोभित करो, कर्म क्षेत्र को सुदृढ़ करो, उसको पवित्र करो, उसमें सर्वप्रथम अग्नि को प्रदीप्त करो। तो सामान्य यज्ञ के लिए अग्नि प्रदीप्त करो ताकि उसमें आहुति ठीक से पड़ के वो भस्म हो करके वातावरण के प्रदूषण को हटा सके, अथवा अपने हृदय में आग जगाओ, यानी कामना की दृढ़ शक्ति जागृत करो। और हे देव, इंद्रदेव, वहां हम तुम्हें तुम्हारे निमित्त अमृत को जगाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रारंभ करें और आप हम पर प्रसन्न हो। मैं आपके आदेश को मान करके आपको प्रसन्न करने वाले यज्ञ क्रिया को प्रारंभ करने जा रहा हूं। आपके आदेश का पालन हो रहा है। तो इसका पद रूपांतरण है, ऋत्विगण मिल यज्ञ वेदिका सकल सजाएं, सर्वप्रथम हम उसमें पावक दीप्त कराएं, वहां अमरता दायक हम शुभ यज्ञ रचाएं। हे देवता, तुम्हें अर्पित कर हम सुख पाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। इस मंत्र का वर्ण विषय है सर्वस्व इंद्र अर्थात परमात्मा का है। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें। ओम त्वमीशे वसुपते वसूनां त्वं मित्राणां मित्रपते ज्येष्ठः इन्द्रत्वं मरुद्भिः संवदत् साध प्राशान ऋतुथा हविषि। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। यह इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इसमें ऋषि जो कुछ चाहता है सारांश रूप में, अंत में निष्कर्ष रूप में उसकी अभिव्यक्ति करता है। इसमें बताया गया है कि संपत्ति सब रघुपति कर याही, जो कुछ है वो सब परमात्मा का है। उस पर अपना अधिकार जमाना जबरदस्ती है, अन्याय है। इसलिए प्रथम यह ध्यान लाना चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि यह जो है वो संपत्ति हमारी नहीं है, ईश्वर की है, उस परम शक्ति की है, उस दुनिया को बनाने वाले की है। मनुष्य यही भूल कर जाता है कि वह जो उसके पास है उसको अपना समझ लेता है और भ्रांति उसे पतन की ओर ले जाती है। अगर बैंक का कर्मचारी यह समझ ले कि धन मेरा है, तब तो वह गमन करने लगेगा। बैंक मतलब जो कर्मचारी है वह समझे कि यह धन हमारा नहीं है, यह सरकार का है। तो जो यह समझता है वो लाखों देता है तो न उसे अहंकार होता है, और अगर लाखों आया तो भी उसे अहंकार नहीं होता है, फिर भी उसको कुछ हर्ष विषाद उसमें नहीं होता है, संभाव रहता है। तो वही बात है कि जो कुछ है वो सब ईश्वर का है, ऐसा पहले दृढ़ विचार करो। तुम उसके केवल बांटने वाले हो, या उसके तुम एक चौकीदार हो, या तुम उसके एक रखवाले हो, और यह विचार रख करके व्यवहार करो। आदि आदि बातें इसमें कही गई हैं। तो वसुपते, पहले इनको संबोधित किया जा रहा है कि हे वसु माने धन ऐश्वर्य के, पते माने स्वामी,
कि हे धन ऐश्वर्य के स्वामी इंद्रदेव परमात्मन, तुम वसु नाम ईशे, तुम ही धनों पर ईशे माने प्रभुत्व जमाते हो, स्वामित्व करते हो, धन के स्वामी तुम ही हो। मित्र पते, हे मित्रों के पति, पति माने रक्षक, मित्र पते, हे मित्रों के स्वामी, उनके रक्षक इंद्र, तुम मित्राणाम धीष्ठ, तुम अपने मित्रों के आधार भूत शक्ति हो। इंद्र परमात्मा है और उसके मित्र जीवात्मा हैं, यह भी है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक स्वरूप हैं, एक ही रूप हैं, भ्रातृत्व भाव उनमें है, मित्र भाव है। तो यह मैत्री भाव का प्राकट्य इस मंत्र में है उस शक्ति के प्रति। और इंद्र से कहा जा रहा है कि तुम हमारे मित्र हो और मित्राणाम ज्येष्ठा, मित्रों के आधारभूत हो। इंद्र, हे इंद्र, तुम मरुद भी संवद, तुम मरुतों से प्रेम पूर्वक कहो कि वो हमारा हित करें अथवा प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करो। अध माने और, ऋतुधा माने ऋतुओं के अनुसार होने वाले यज्ञ में हविष्यम माने हवियों को, आहुतियों को प्रआसन उपभोग करो। जो हम लोग ऋतु के अनुसार आपको समर्पण कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उसको आप स्वीकार करो, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, तुम्हारी ये चीज तुमको दे रहे हैं। तो ये तो भाव बड़ा व्यापक भाव है और प्रत्येक अध्यात्म जगत में प्रवेश किया हुआ, जगा हुआ प्रबुद्ध जीव यह अनुभव करता है। हे धनों के स्वामी इंद्रदेव, संपूर्ण धनों पर तुम्हारा स्वामित्व है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारा ही है। हे मित्रों के संरक्षक इंद्रदेव, तुम हम जीवात्मा रूप मित्रों के आधारभूत हो, उनके सहारे हो। हे इंद्रदेव, भ्राता मरुतों के साथ प्रेम पूर्वक संभाषण करके हमारा हित करो और ऋतुओं के अनुसार किए जाने वाले यज्ञों के भाग को प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। तो यह बड़ा ही पवित्र भाव है, वेदों में और सर्वत्र साहित्य में बिखरा हुआ है। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वही ईशोपनिषद का भी वही ईशोपनिषद है और उसका पहला मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा कश्चित् धनम्। ये सारी संपत्ति सब रघुपति कर याही, सारी संपत्ति उसी इंद्र की है, उसी परमात्मा की है। अपनी उसको न समझो, ये भूल न करो और इसका उपभोग करो। ऐसी बात नहीं कि उपभोग न करो, लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग करो। और धन को अपना मत समझो, क्योंकि यह धन किसका है, किसी का स्थिर होकर नहीं रहा है। उसका हमने छंदोबद्ध अनुवाद इस प्रकार से किया है कि यह जो सकल समृद्धि है, संसार है, उसी का, जिसने इसे बसाया, जिसने इसे बनाया और सर्वस्व इंद्र का है, वही ये विचार आया। तो उपभोग त्याग पूर्वक उसका करो मिला, जो अन्यों की संपदा के हित हाथ क्यों बढ़ाया, जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा, लालच करो न धन की, धन कौन बांध पाया। तो यह कहा गया है, यह समर्पण भाव, अपना स्वामित्व समझकर अहंकार नहीं करना चाहिए। तदीयम वसु गोविंदम तभ्यमेव समर्पये, यह सारी वस्तु तुम्हारी है, तुमको ही समर्पित करता हूँ और जो कुछ तुमने दिया है वही तुम्हें दे रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं। जो कछु है सो तेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। ये समर्पण भावना है, यह वेद की शिक्षा है और इसको तमाम अध्यात्म से समृद्ध जागृत आत्मा वाले कवियों ने, उपदेशकों ने, महात्माओं ने अपने काव्य में, अपने वाणियों में संचित किया है कि जो कुछ संपत्ति सब रघुपति कर याही, हम तो केवल उसके संरक्षक मात्र हैं। यह भावना रखें और उसको उस परमात्मा के शिष्य के कल्याण हेतु लगाएं और मिथ्या अहंकार में न डूबें
आदि आदि इस मंत्र के संदेश हैं, भाव हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे इंद्रदेव, धन के स्वामी, धन पर अधिकार तुम्हारा है। हे इंद्रदेव, तुम धन के स्वामी, धन पर अधिकार तुम्हारा है। यावत प्रसार सब तेरा है, यह कुछ भी नहीं हमारा है। मित्रों के रक्षक इंद्र, भ्रात मरुतों से सद्व्यवहार करो। ऋतु के अनुकूल हुए यज्ञों के यज्ञ भाग स्वीकार करो। हे इंद्रदेव, धन के स्वामी, धन पर अधिकार तुम्हारा है। यावत प्रसार सब तेरा है, यह कुछ भी नहीं हमारा है। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 170वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो गई है 1821। तो अब हम इस सूक्त के संक्षेप भाव को संक्षिप्त रूप में जान लें। इस सूक्त में प्रथम मंत्र में कहा गया है कि सत्य त्रिकाल बाधित है। जो सत्य है वह शाश्वत है, रहा है और रहेगा। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि निरपराध का वध नहीं होना चाहिए, धन का अनुचित संचय नहीं होना चाहिए, धन सबका है, किसी के धन का अपहरण न करो, यह बात बताई गई है। और चौथे मंत्र में बताया गया है कि यज्ञ समर्पित भाव से हो, अहंकार न हो। यज्ञ का अर्थ है कि शुभ कर्म, लोकोपकार को देखते हुए कर्म करना ही यज्ञ है। तो जो हम यज्ञ करें वो अहंकार की भावना से नहीं बल्कि समर्पित भावना से, निस्वार्थ भावना से करें। और पांचवें मंत्र में बताया गया है कि सर्वस्व परमात्मा का है, अपने सबका अपना समझ करके न तो धन का अपहरण करो, न उसका अनुचित संचय करो, उसका वितरण करो, क्योंकि वो परमात्मा का है। और परमात्मा के बनाए हुए संसार के दुख हरण में, उसके सहायता में उसका समर्पण करो। यही धन का सच्चा उपयोग है, यही परमात्मा का आदेश है, यही वेद का आदेश है, यही ऋषियों का आदेश है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गतः कस्यचित् धनम्। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 170वें सूक्त के विषय में ज्ञान प्राप्त किया, उसकी व्याख्या पूर्ण की। अब हम अगले व्याख्या क्रम में प्रवेश करेंगे दूसरी एपिसोड में। तब तक के लिए जय वेद भगवान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।